बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं बात करूंगा कि डायलिसिस कब करवाने चाहिए। देखिए, मैं पीछे बात कर रहा था कि क्रेटिनिन जो है वो मेडिसिन के साथ जो है वो रिकवर हो जाता है, नीचे आ जाता है। लेकिन कौन सा क्रेटिनिन जब किस लेवल पे जा जब क्रेटिनिन जाता है तो उस वक़्त फिर आपकी मेडिकेशन काम करना छोड़ देती है। उस वक़्त फिर आपको फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको फिर फ़ौरी तौर पे डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब आपका क्रेटिनिन 16-17 पे जाना शुरू हो जाता है तो आप ये समझें कि आपको फ़ौरी तौर पे जो है ना कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई है और आपको जो है ना फ़ौरी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। उस वक़्त आप, क्योंकि उस वक़्त पे जो सिम्पटम्स जो है वो ऐसे शो होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह वॉमिट शुरू हो जाएगी, उल्टी शुरू, उसके बाद नोज़िया, खाना पीना, हर चीज़ जो है वो आपको कोई भी डाइजेस्ट नहीं होगी, स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाएगा। तो उस वक़्त फिर आपको फ़ौरी तौर पे जब 16 से 17 पे जब क्रेटिनिन चला जाता है तो आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। और डायलिसिस कोई बुरी चीज़ नहीं है, डायलिसिस को आप लास्ट ऑप्शन रख सकते हैं। लेकिन 7, 8, 9, 10 पे अगर क्रेटिनिन हो, 12, 13 पे भी क्रेटिनिन हो और आपकी तबीयत बिल्कुल बेहतर हो तो कभी भी डायलिसिस नहीं करवाना, क्योंकि क्रेटिनिन लेवल और यूरिया लेवल जो है वो आपका होम्योपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक तरीका इलाज से बेहतर हो सकता है। क्रेटिनिन भी नीचे आ सकता है और यूरिया भी नीचे आ सकता है, और अगर पेशाब में प्रोटीन आ रही है तो प्रोटीन भी कम हो सकती है। लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन सा डॉक्टर जो है होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट कर रहा है किडनी को। बाज़ार की होम्योपैथिक को कभी भी, स्टोर की होम्योपैथिक को कभी यूज़ ना करें जब तक मुकम्मल तौर पे डायग्नोज ना हो जाए, वजह का पता ना चल जाए। उस वक़्त तक आपने जो है कोई भी कम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए, मैं होम्योपैथिक में गुर्दे के पेशेंट्स देखता हूँ, और मैं जो बात कर रहा हूँ कि क्रेटिनिन लेवल नीचे आता है वो इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से पेशेंट्स जो हैं उनके क्रेटिनिन लेवल नीचे आ रहे हैं और चल रहे हैं, उनको मैंने डायलिसिस तक जाने नहीं दिया। तकरीबन 15-15, 20-20 जो 15 क्रेटिनिन वाला था उसका भी मैं उसको रिवर्स किया, वो नीचे आ गया क्रेटिनिन। किस तरह आया वो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं 4 तरीक़ों से ट्रीटमेंट करता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले जो है वो मेडिकेशन है, होम्योपैथिक मेडिकेशन। नंबर 2, डाइट प्लान, और नंबर 3, एक्सरसाइज, और फिर साथ अवेयरनेस देता हूँ। और ये चारों चीज़ें जब आप साथ साथ करते हैं, आपका क्रेटिनिन लेवल भी बेहतर होता है, आपका यूरिया लेवल भी डिक्रीज़ होता है। उसके बाद मैंने ये देखना होता है कि एचबी लेवल कम तो नहीं है। एक चीज़ का हमेशा याद रखें, अगर आपको खून की कमी है तो आप ये समझें कि आपका क्रेटिनिन जो है वो बढ़ रहा है। इसलिए उसके लिए खून के एचबी लेवल को बेहतर करने के लिए कभी भी कोई भी आयरन वाली टैबलेट, कोई भी मल्टीविटामिन मत खाएं। उसके लिए सिर्फ एक इंजेक्शंस होता है एलोपैथिक में, वो आप वीकली लगवाते रहें। आपको खून की बोतल लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी किस्म का मल्टीविटामिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब खून का लेवल बेहतर होता है तो आपका क्रेटिनिन नीचे आता है, और जब खून का लेवल डाउन होता है, एचबी कम होता है, तो आपका क्रेटिनिन लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, यूरिया बढ़ता जाता है। और एक बात और, मैं अब देखें ना, होम्योपैथिक मेरे पास मोस्टली जो पेशेंट आते हैं उनका जीएफआर या 5 रह जाता है या 6 रह जाता है। मतलब 95 से 96% जो है वो गुर्दे डैमेज हो जाते हैं, और फिर वो आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब इसका इलाज है। अब देखिए, उस वक्त इलाज नहीं होता, उस वक्त हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट को जो है वो डायलिसिस से बचाना है, ताकि वो डायलिसिस पे ना जाए, उसको सरवाइव करवाया जाए। अगर उसका जीएफआर जो है वो 25 पे हो, 30 पे रह जाए, उस वक्त वो अगर आके ट्रीटमेंट करवाता है होम्योपैथी का, तो उस वक्त उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, उसका जीएफआर डे बाय डे बेहतर होता है। इसलिए कोशिश ये किया करें कि जब आपका जीएफआर 25 या 30% रह जाता है, जिनके गुर्दे ख़राब हो, उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कम्बिनेशन, और किसी से पूछ के मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। जो होम्यो कभी भी पूछ पुछा के और मेडिसिन कभी भी कम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं करना, वरना
ये आपको बजाय रिकवर करने की बजाय ख़राब करेगा। जब तक प्रॉपर तरीके से डायग्नोज ना हो, डॉक्टर चेक ना करें, डॉक्टर इसके बारे में सही आपको बताए ना, उस वक्त तक जो है ये चीज़ें आपने बाज़ार से कोई ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप में से किसी को इस तरह गुर्दे का प्रॉब्लम है, किसी का 20 या 15 GFR है, वो जो है वो फ़ौरी तौर पे रब्ता करके हमारा होम्योपैथिक तरीका इलाज को ज़रूर एक दफ़ा आज़माएँ। कभी भी इंशाल्लाह आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोशिश करें कि GFR आपका जो है वो 15 से ऊपर हो, 20 से ऊपर हो, फिर अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। नहीं तो 5-6 पे जब GFR रह जाता है तो उस वक़्त फिर कोशिश यही होती है कि पेशेंट को सर्वाइव करवाया जाए और उसको जो है क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं डायलिसिस तक ना जाया जाए। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात।